तामस मनु की उत्पत्ति तथा मनवंतर का वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुने, इस पृथ्वी पर स्वराष्ट्र नामक एक विख्यात राजा हो गए हैं, जो बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया था और वे संग्राम में कभी पीठ नहीं दिखाते थे। राजा के मंत्री की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने राजा को बहुत बड़ी आयु प्रदान की थी। राजा की 100 स्त्रियां थीं, किंतु वे उनकी भांति बड़ी आयु से युक्त न होने के कारण समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हुईं। इसी प्रकार धीरे धीरे राजा के मंत्री और सेवक भी काल के गाल में चले गए। उन सब के अभाव में राजा का चित्त उद्विग्न रहने लगा। प्रतिदिन उनकी शक्ति क्षीण होने लगी। उन्हें वीर्य से हीन एवं दुखी जानकर विमर्द नाम के एक राजा ने आक्रमण किया और उनको राज्यच्युत कर दिया। राज्य से च्युत होने पर वे विरक्त हो वन में चले गए और वितस्ता नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे गर्मी में पंचाग्नि सेवन करते, बरसात में मैदान में रहकर वर्षा के जल को शरीर पर सहते और जाड़े की ऋतु में पानी के भीतर शयन करते, निराहार रहते एवं उत्तम व्रतों का पालन करते। एक बार वर्षा काल में जबकि वे तपस्या कर रहे थे, लगातार कई दिनों तक वृष्टि होती रही। इससे बाढ़ आ गई। राजा भी जल की प्रखर धारा में बह गए। चारों ओर अंधकार छा रहा था। जल में बहते बहते उन्हें संयोगवश एक हरिणी मिल गई। उन्होंने उसकी पूंछ पकड़ ली, फिर उस प्रवाह के साथ बहते और अंधकार में इधर उधर भटकते हुए राजा किसी तरह तट पर पहुँचे। वहाँ भी बहुत दूर तक कीचड़ था। उसको पार करना अत्यंत ही कठिन था, तथापि वे हरिणी की पूंछ से खींचते हुए उस कीचड़ से पार हो एक वन में जा पहुँचे। हरिणी के स्पर्श से उन्हें आनंद का अनुभव होने लगा। उस अंधकार में भ्रमण करते हुए वे कामदेव के वशीभूत हो गए। राजा को अनुरागवश अपनी पीठ का स्पर्श करते जान उस वन के भीतर मृगी ने कहा, राजन, आप कांपते हुए हाथों से मेरी पीठ का स्पर्श क्यों करते हैं? आपके कार्य की सिद्धि तो किसी और ही प्रकार से हो गई है। राजा ने पूछा, मृगी, तू कौन है और मनुष्य की तरह कैसे बोलती है? मृगी बोली, राजन, मैं पहले आपकी प्यारी पत्नी थी। मेरा नाम उत्पलावती था। मैं दृढ़ धनवा की पुत्री और आपकी 100 रानियों में प्रधान थी। राजा ने पूछा, उत्पलावती तो बड़ी प्रतिव्रता और धर्मपरायणा थी। वह ऐसी किस प्रकार हुई? उसने कौन सा ऐसा कर्म किया था जिससे उसे मृगी की योनि में आना पड़ा? मृगी बोली, राजन, मैं बाल्यावस्था में जब पिता के घर पर थी, सखियों के साथ एक दिन वन में घूमने गई थी। वहाँ मैंने मृगी के साथ समागम करते हुए एक मृग को देखा। मैं उसके बिल्कुल निकट थी, अतः मैंने उस मृगी को मारा। मुझसे डर कर वह मृगी अन्यत्र चली गई। तब मृग ने कुपित होकर कहा, ओ मूर्खे, तू क्यों इतनी मतवाली हो रही है? तेरी इस दुष्टता को धिक्कार है। उस मृग की मनुष्य के समान वाणी सुनकर मैं डर गई और बोली, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं निर्वृत्तिक चक्षु नामक मुनि का पुत्र हूँ। मेरा नाम सुतपा है। मृगी से संभोग करने की इच्छा होने के कारण मैं मृग हो गया। प्रेमवश मैंने इस मृगी का अनुसरण किया था और इसने भी मेरी अभिलाषा की थी, परंतु तूने आकर मुझसे उसका वियोग करा दिया, इसलिए मैं तुम्हें अभिशाप देता हूँ। मैंने कहा, मुने, मैंने अनजान में आपका अपराध किया है, अतः कृपा करके मुझे शाप न दीजिए। मेरे यूं कहने पर वे मुनि इस प्रकार बोले, यदि तुझे अपने को दे सकूं, तेरे गर्भ से पुत्र उत्पन्न कर सकूं, तो तुझे शाप नहीं दूंगा। मैंने कहा, मैं न तो मृगी हूँ और न वन में मृगी का रूप धारण करके ही घूमती हूँ, अतः मेरी ओर से अपना मन हटा लीजिए। आपको दूसरी कोई मृगी मिल जाएगी। मेरी यह बात सुनकर मुनि की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उनका होंठ कांपने लगा। वे बोले, ओ नादान, तू कहती है मैं मृगी नहीं हूँ, तो ले, तू मृगी ही हो जाएगी। तब मैं अत्यंत दुखित हो मुनि को प्रणाम करके बोली, मुने, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं अभी बालिका हूँ, बोलने का ढंग नहीं जानती। मुनिवर, पिता के न रहने पर ही स्त्री स्वयं अपना पति चुनती है। मेरे पिताजी तो अभी जीवित हैं, फिर कैसे मैं आपका वरण कर सकती हूँ? अथवा सारा अपराध मेरा ही है, फिर भी आप प्रसन्न होइए, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। तब मुनि श्रेष्ठ सुतपा ने कहा, मेरी बात झूठी नहीं हो सकती। तू मरने पर इसी वन में मृगी होगी।
उस समय सिद्ध वीर्य मुनि के पुत्र महाबाहु लोल तेरे गर्भ में आएंगे। उनके गर्भ में आते ही तुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण होगा। फिर स्मरण शक्ति प्राप्त करके तू मानवी की भांति बोलने लगेगी। उस गर्भ के उत्पन्न होने पर तू मृगी के शरीर से मुक्त हो जाएगी और पति से समादृत हो उन लोकों में जाएगी जहाँ कुकर्मी मनुष्य कदापि नहीं जा सकते। लोल भी बड़े पराक्रमी होंगे और अपने पिता के शत्रुओं को मारकर सारी पृथ्वी अपने अधिकार में कर लेंगे। तत्पश्चात वे मनु के पद पर प्रतिष्ठित होंगे। इस प्रकार शाप मिलने पर मैं तिर्यक योनि में आई हूँ। आपके शरीर का स्पर्श होने मात्र से मेरे उदर में गर्भ स्थापित हो गया है। मृगी के यूं कहने पर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा, मेरा पुत्र मेरे शत्रुओं को परास्त करके इस पृथ्वी पर मनु होगा, यह कितने आनंद की बात है। तदनंतर कुछ काल के पश्चात मृगी ने उत्तम लक्षणों से संपन्न पुत्र को जन्म दिया। उसके उत्पन्न होने पर संपूर्ण भूत आनंद का अनुभव करने लगे। विशेषतः राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। मृगी भी शाप से छूटकर उत्तम लोकों को चली गई। तदनंतर सब ऋषियों ने आकर उसकी भावी समृद्धि देख उस बालक का नामकरण किया। तामसी योनि में पड़ी हुई माता के गर्भ से इसका जन्म हुआ था, इसलिए यह बालक संसार में तामस नाम से विख्यात होगा। तत्पश्चात पिता अपने पुत्र तामस का लालन पालन करने लगे। जब तामस को कुछ समझ हुई तो उसने पिता से पूछा, तात, आप कौन हैं? मैं आपका पुत्र किस प्रकार हुआ? मेरी माता कौन है और आप किस लिए यहाँ आए हैं? यह सब सच सच बताइए। तब पिता ने अपने राज्य से च्युत होने आदि से लेकर सब वृत्तांत पुत्र को बतलाया। ये सब बातें सुनकर तामस ने भगवान सूर्य की आराधना की और उनसे उपसंहार सहित संपूर्ण दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता होकर उसने संपूर्ण शत्रुओं को परास्त किया और उन्हें पिता के पास ले आकर उनकी आज्ञा मिलने पर छुटकारा दिया। वह सदा अपने धर्म के पालन में लगा रहता था। उसके पिता भी शरीर त्यागने के पश्चात तप और यज्ञ से उपार्जित पुण्य लोकों में गए। सारी पृथ्वी को जीतकर तामस राजा हुआ और फिर मनु के पद पर प्रतिष्ठित हुआ। अब तामस मनवंतर का वर्णन सुनो। उसमें सत्य, सुधि, सुरूप और हरि ये 4 देवगण हुए। इनमें से एक एक गण में 27 देवता हैं। उन देवताओं के इंद्र का नाम शिखी था। वे अत्यंत बली और महापराक्रमी थे। उन्होंने 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके इस पद को प्राप्त किया था। ज्योतिर्धर्मा, पृथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, बलक और पीवर ये ही 7 उस समय के सप्तऋषि थे। नर, क्षांति, शांत, दांत, जानु और जंघ आदि महाबली राजा तामस मनु के पुत्र थे।